अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि के इलेक्ट्रिक बिल में फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट से क्या मुराद है, ये चार्जेस किस तरह कैलकुलेट किए जाते हैं, इनका क्या तरीकाकार होता है, ये सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर जी, आपके पास जो घर में बिजली आ रही होती है वो मुख्तलिफ सोर्सेज से बनाई जाती है। उसमें जो फ्यूल्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर रेजिडुअल फ्यूल ऑयल ले लें, एलएनजी ले लें, एलपीजी ले लें, इनकी जो प्राइसेस हैं वो इंटरनेशनल सप्लाई डिमांड के मुताबिक चेंज हो रही होती हैं। इसमें कुछ ग्लोबल इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे होते हैं जिसकी वजह से इनकी प्राइसेस स्टेबल नहीं होती। अब जब एक दो महीने गुजर जाते हैं उसके बाद जो आपकी कंपनी है, यहाँ पे फर्ज करें हम के इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं, वो हिसाब किताब करती हैं कि हमने कितनी बिजली बनाई थी, कितना खर्चा आया था, कौन कौन से रिसोर्सेज इस्तेमाल हुए थे, उसमें विंड कितनी थी, कोल कितना था, एलएनजी कितनी थी, एलपीजी कितनी थी। उसके बाद जो फ्यूल की प्राइसेस में जो फर्क होता है उसका हिसाब लगाया जाता है। हो सकता है कि ये चीज़ आपकी रकम में पॉजिटिव है, जिस तरह यहाँ पे हो रहा है, ये आपके बिल में 933 रुपये डाल दिए गए। एक और बिल है जिसमें कहीं आपको फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट का खाना ही नजर नहीं आता, यानी कंपनी ने बिजली की कीमत का जितना अंदाजा रख के बिजली बनाई थी उतनी ही पैसों में बिजली बनी, तो इसलिए एक्स्ट्रा चार्जेस कोई जरूरत नहीं। अब एक और बिल देखिए, यहाँ पे फ्यूल की कीमत अप्रैल 2024 के महीने में अंदाजे से कम रही, तो ये देखें फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट आपका माइनस में आ रहा है अप्रैल 2024 के महीने के लिए। अब इन सारी चीज़ों का तखमीना लगाने के बाद के इलेक्ट्रिक एक लेटर लिखता है नेपरा को कि हमारे इस महीने का ये सारा रिकॉर्ड है, इसके मुताबिक हमें फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट की मद में कस्टमर से इतनी रकम चाहिए। नेपरा उसके ऊपर हेयरिंग करता है, उनके सारी गुजारिश को तफसील से देखता है क्या ये फिजिबल भी है या नहीं। उसके बाद नेपरा नोटिफिकेशन कर देता है और फिर आपके बिल में ये चार्जेस लग के आना शुरू हो जाते हैं। यह है फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट या फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का मुकम्मल तरीकाकार। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।